जय हिंद मेरे भाई। तो आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये दूसरा क्लास आप लोग के सामने लाए हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर हो जाता है मेरे भाई कि इसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो आज हम लोग ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड पार्ट से है और इसे में बहुत बेहतरीन हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे नए नए कॉन्सेप्ट कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए और मैं आपको एक गारंटी दिलाता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर 145 जो मैराथन है उसको अगर आप सही से देख लेते हैं तो समझिए आपका मैथ्स में कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम लोग आकर शुरू करते हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये जो आपका है कंप्लीट पूरा है, कंप्लीट 0 टू हीरो बैच है, यानी आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो बनने तक आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक कर चुके हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले बात आता है कि सर कि अगर ए रेशियो बी इक्वल में दे दिया जाए 2:3, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/B इक्वल में 2/3? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई, इसमें आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं ये इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्रॉस करिएगा तो यहाँ पे 3A होगा और यहाँ हो जाएगा 2B होगा, यानी इसको लिख सकते हैं कि 3A अब इक्वल में 2B। तो मैं एक बिल्कुल आपको आसान तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको A का वैल्यू निकालना है मेरे भाई, A का वैल्यू निकालना है या यहाँ पे B का वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, A को आप ढक दीजिए। तो A जब ढकेगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या? 2 दिखाई दे रहा है। तो A का जो वैल्यू हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा रेशियो में, और B को निकालना तो B को ढक दीजिए, यहाँ पे 3 यूनिट हो जाएगा। तो बिल्कुल यही चीज़ आपका लिखा गया था यहाँ पे भी कि A का जो यूनिट है वो 2 है और B का जो यूनिट है वो क्या है, 3 है। चलिए, तो हमने यहाँ क्या सीख लिया कि क्रॉस से भी मैंने निकाल लिया कि ये जो दिया गया है बिल्कुल इसी के जैसा है, बस फॉर्म अलग अलग है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन कैसा कैसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ 3x इक्वल में 5y इक्वल में 4z देन फाइंड बोल रहा है x रेशियो, y रेशियो एंड z। ठीक है, x y z का वैल्यू निकालना है रेशियो के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई कि यहाँ पे दिया गया है 3x इक्वल में 5y इक्वल में 4z। ठीक है, और आपसे पूछ दिया गया है a रेशियो, सॉरी a नहीं x है, यहाँ से पूछ दिया गया है कि x रेशियो, y रेशियो और z रेशियो, इसका वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई बिल्कुल आप निकाल सकते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो आप इसको ढक दीजिए। तो यहाँ पे 5 है दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 4, 5 चौके 20, आप x की जगह पे 20 लिख दीजिए। ठीक है, रेशियो का रेशियो। अगर y को निकालना तो y को ढक दीजिए, यहाँ पे 3 और 4 बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर z को निकाला तो z को ढकिए, यहाँ पे 3 5 15 आ गया। यानी हमारा जो आंसर बन के आ रहा है, मेरा जो आंसर बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है 20, 12 और 15। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना है, चाहिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर है क्या? तो नहीं है मेरे भाई, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग को आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 20, 12 और 15। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको समझना है। ये नया टाइप है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसमें क्या कर रहा है मेरे भाई कि A/B इक्वल में 2/3 एंड B/C इक्वल में 6/8, देन फाइंड A, B और C। रेशियो में बताना है A, B और C में। तो सबसे पहले मैं इसे एक तरीका बताता हूँ, जो दिया गया है उसको आप नोट कर लीजिए। A/B/C निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, A/B का वैल्यू कितना दिया गया है, ए और बी का जो वैल्यू दिया गया है वो आपको दिया गया है 2/3 दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। 2/3 दिया गया है और बी और सी का जो वैल्यू दिया गया है वो 6/8 दिया गया है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, क्रॉस है, यहाँ पे कुछ नहीं, क्रॉस है। अब करना क्या है, तो क्या सर यहाँ पे क्रॉस ही लेकर चलेंगे, नहीं, क्रॉस लेकर नहीं चलना है, ये क्रॉस को हमको हटा देना है। तो क्रॉस के जगह पर क्या लिखना है मेरे भाई, क्रॉस के जगह पे जो 3 जो है ना, तो 3 के जो सामने रहेगा वो 3 ही होगा। 6 है तो 6 के बगल में क्या होगा, 6 होगा। अब इसको आप क्रॉस कर दीजिए, 2 छक्के 12 की 12 हो जाएगा, रेशियो की रेशियो हो जाएगा, 3 छक्के 18 की 18 होगा, और रेशियो की रेशियो हो गया 8 तिया 24 हो जाएगा। तो क्या इसमें कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल है। ये 6 से सब कटने वाला है, तो 6 दूना 12, रेशियो की रेशियो 6 तिया 18 और 6 चौके 24, यानी हमारा जो आंसर तैयार होकर आ रहा है 234 है, जो ऑप्शन नंबर आपको दिखाई दे रहा है बी में, ऑप्शन नंबर बी में 234 जो है वो किस में दिखाई दे रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। ये बिल्कुल एकदम नया टाइप है, ठीक है, नया टाइप है, और नया टाइप है तो नया मेथड ही करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ x/y इक्वल में 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 4y रेशियो x + 4y। यदि x/y इक्वल में 1/2 है तो 2x + 4y रेशियो x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे x यूनिट का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया है 1, और y कितना दिया है 2 दिया है। तो जहाँ भी हम x देख लेंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ इसकी बात करें 2 के 2 लिख देंगे, और x का जो वैल्यू हमारा दिया गया है मेरे भाई, x का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 दिया गया, 1 + 4 × y का जो दिया गया है 2 दिया गया है। बस इसको ऐसे कर देंगे, रेशियो के रेशियो लगा देंगे, x निकालना है, x का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है +4, और y का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हो गया, और 4 दूना 8, 2 और 8 कितना होता है 10 होता है, रेशियो की रेशियो लगा दीजिए, और यहाँ पे 4 दूना के 8 और 1 9, यानी कि 10/9 हमारा आंसर आ सकता है, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, 10/9। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक किसी को अगर परेशानी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है A/B इक्वल 2/3, देन फाइंड 5a + 3a रेशियो 6a - 2b का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है, a का जो वैल्यू दिया गया है 2 दिया गया है, b का जो वैल्यू दिया गया है 3 दिया गया है, 2 और 3 दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास पूछ रहा है कि 5a + 3b रेशियो 6a और माइनस में दिया गया है 2b। बिल्कुल इसको आप हल कर सकते हैं। तो a का वैल्यू जो दिया गया है a का बैठा देंगे, जैसे 5 है, a का वैल्यू कितना दिया गया मेरे भाई, a का वैल्यू 2 दिया गया है, प्लस का प्लस, 3 का 3, और b का वैल्यू कितना दिया गया है 3 दिया गया है, रेशियो के रेशियो हो जाएगा। यहाँ 6 है मेरे भाई, तो 6 × a का वैल्यू कितना दिया गया है 2 दिया गया है, और -2 × b का वैल्यू 3 दिया गया है। बस इसी को आपको हल कर देना है। तो यहाँ 5 दूना 10 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, तो 10 और 9 कितना होता है 19,
रेशियो के रेशियो, यहाँ 6 दूना 12 और 2 तिहाई 6, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, 19 रेशियो 6 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ये लैंग्वेज बेस्ड है और बहुत अच्छा लगता है ये बनाने में, कोशिश करेंगे बनेगा। चलिए बोल रहा है कि एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफ़ेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफ़ेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है। ये मेरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे एक है बैग है, इस बैग में काले टैबलेट है यानी बी फॉर ब्लैक, ठीक है, और एक है सफ़ेद यानी वाइट है। तो ब्लैक का जो रेशियो दिया गया है 5:9 दिया गया ब्लैक एंड वाइट का। तो बोल रहा है यहाँ पे यदि उसमें 450 सफ़ेद है तो 450 मेरे भाई क्या है, सफ़ेद है, और ऐसे कितना सफ़ेद है 9 है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि काले टैबलेट, तो काले कितना है, ब्लैक कितना है 5 है, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये छटपटा रहा है मेरे भाई, जल्दी काटिए मुझे 50 से, ठीक है, 50 से काट दिए, 50 से 5 से करेंगे तो 250 आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। दिया गया है कि 2002 रुपये की राशि को 2002 रुपये की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, तो उसमें बी का हिस्सा क्या है। बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए ऐसे जो दिया गया है 3, 4, 7 और 6, 13, टोटल कितना दिया है 13 दिया गया है, और ऐसे कितना दिया है मेरे भाई 2002 दिया है, 2002 दिया है। अब आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, तो बी हिस्सा है कितना में 4 है, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से 13 से ले लीजिए, 13 इकाई 13, 7 बच्चा 70, 13 पच्चे 65, 5 13 चौके 52। जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 616 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइप आपको चेंज है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में मेरे भाई, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए तो बोल रहा है कि एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाए तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 6:, ठीक है, 4:7 के है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक 0 दे देते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे कंडीशन में अगर आप 0 देते हैं तो तीनों को देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ 0, अगर यहाँ डबल 0 तो यहाँ भी डबल 0 और यहाँ भी डबल 0, ये कंडीशन होता है। अब इसको आसान निकालना आसान हो गया मेरे भाई, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आएगा। तो देखिए 60 का निकालना है आपको कितना परसेंट वृद्धि किएगा, 20% निकालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको निकालना है 40%, ठीक है, 40% वृद्धि कर दी गई है, और यहाँ पे निकालना है आपको 60%, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। तो 60 का 20% कितना होता है 12 और 60 यानी 72 हो जाएगा, रेशियो के रेशियो, ठीक है। 40 का 40% कितना हो जाएगा 16 और 40 56 हो जाएगा, रेशियो की रेशियो। ये 70 का 7 6 42, 70 में 42 को जोड़ेंगे 112 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, इसको काटिए आप, कितना से काटिएगा, इसको 9 से 8 से काट सकते हैं, 8 9 72, 8 7 56,
तो 14 बलूतरा से, तो ऐसे तो कटेगा नहीं, तो आपको हो जाएगा 9 7 14, 9 7 14, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 3 संख्या 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो अंतर है वो 12 है। तो ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी, यानी बीच वाले पूछ रहा है। कोई बात नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल निकलेगा। तो सबसे पहले दिया गया है कि 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10, ठीक है। तो आप कुछ मत करिए, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाला का एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आपको आ जाएगा 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। ये माइंड में करना है। तो 30 में 5 से करेंगे 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। ये भाग करेंगे तो 5 आएगा, अब 5 है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 10 30 9 27 आ जाएगा। ये 25 है ना, 24 25 27, 24 25 27। अच्छा, बोल रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी इसमें कौन है 24 है और सबसे बड़ी कितना है 27 है। अब ये दोनों का जो रेशियो दिया गया है, ये अंतर दिया गया है, ऐसे कितना है 3 है और ऐसे कितना दिया है मेरे भाई, ऐसे आपको दे दिया 12, तो 3 चौके 12, एक का मतलब 4 होगा, एक का मतलब 4। तो पूछ रहा है मिडिल वाला संख्या यानी 25 की बात कर रहे हैं, तो 25 × 4 यानी 100 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिखाई दे रहा है। चलो घूम के आए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, इसमें क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लिया जाए। बोल रहा है कि 100 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 7:12 है और बी और सी के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्से का अंतर इतना है। बिल्कुल आसान है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखिए आपको दिया गया है मेरे भाई, इसको दिया गया है, समझिएगा A/B, ठीक है। मान लेते हैं A/B जो दिया है बड़ा वाला है, चलिए A/B/C, तो ए और बी का दिया है 7:12, ठीक है, 7:12, और यहाँ पे आपको बी और सी दिया है 8:5। तो अभी मैम ने जस्ट बताया कि 12 के सामने 12 होगा मेरे भाई, 8 के सामने 8 होगा। इसको आप क्रॉस कर ली, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 7 56, बिल्कुल, 12 8 96 और 12 5 60, ठीक है। तो ये कट रहा है किससे, ये 4 से सब कट रहा है, तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 और ये हो जाएगा 24 चौक 96 और 15 चौके 60। अब ये नहीं कट रहा है। अब बोल रहा है कि ए और सी के हिस्सों का अंतर जो है 214 है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ए और सी का अंतर कितना है, ऐसे यहाँ पे एक आ रहा है, एक आ रहा है। अब ऐसे कितना अंतर है मेरे भाई 214। तो पूछ रहा है एक्स का मूल्य बताइए, एक्स मतलब टोटल का पूछ रहा है। तो 14 और 15 कितना हो जाएगा, 14 और 15 29, 4 33 और 20 53, यानी 53 का वैल्यू निकालना है। तो आप इसको क्या कर लीजिए, 53 में कर लीजिए 214 से गुना, तो लास्ट के डिजिट अंक जो है कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ पे 4 3 12 लास्ट में 2 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो मेरे भाई ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाए होंगे और समझ भी आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें।